ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवन। भगवनी श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि और भगवान आज का विषय है स्थूल शरीर का वर्णन। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए और चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगोपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्चर्य रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते और जाते हैं। अब अगला विषय है भगवन विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, किंतु विषय तो आंखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह छहो दर्शनों का ज्ञाता क्यों ना हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विषय रूपी ग्रह को मार दिया, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन और गुरु के कथन अनुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवन।